तो ये देखिए पुणे में ये जुलूस निकला हुआ है गुड़ी पड़वा के दिन। और गुड़ी पड़वा के दिन मंदिरों में भी काफी भीड़ रहती है। तो गुड़ी पड़वा मनाते क्यों हैं? किस लिए इतनी धूमधाम होती है गुड़ी पड़वा के दिन? चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताती हूँ। ये देखिए यहाँ का धूमधाम, और आगे भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पर मनाते हैं। गुड़ी पड़वा का सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए मंदिरों के बाहर में भी काफी भीड़ है। यहाँ पर सब बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए आते हैं, कहानी जानते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से धूमधाम से महाराष्ट्र में जुलूस तक निकला था एंड किस धूमधाम से गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो चलिए आपको मैं आज पूरी स्टोरी बताती हूँ गुड़ी पड़वा का, एंड क्या क्या होता है, पौराणिक कथा क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को विशेष रूप से मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाली इस त्योहार में पूजा, विशेष तरह के प्रसाद आदि का बहुत महत्व है। चलिए इस वीडियो में आपको पौराणिक कथाओं से जुड़ी परंपरा, महत्व, रीति रिवाज से आपको अवगत कराते हैं। नमस्कार, तो बता दूं गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। गुड़ी का मतलब होता है विजय और पड़वा का मतलब होता है चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का पहला दिन। इस पड़वा को वर्ष प्रतिपदा या उगादि के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और जब भगवान श्री राम को पता चला तो वह उन्हें खोजते हुए दक्षिण भारत पहुंचे। उस समय राजा बलि का शासन हुआ करता था। वहां एक दिन श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने भगवान श्री राम को बाली का के शासन के से अवगत कराया, उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। उसके बाद भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया, और वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का था। ऐसा माना जाता है कि तभी से गुड़ी यानी कि विजय पताका फहराया जाता है। इस दिन लोग आम के पत्तों से घर को सजाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में इसे लेकर काफी उल्लास होता है। सृष्टि के निर्माण का यह दिन भारतीयों के लिए अहम है, जिसमें 12 महीने इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। यही हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हमारा नववर्ष गुड़ी पड़वा से ही शुरू होता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इससे गुड़ी पड़वा को नवसंवत्सर भी कहलाता है। इसके अलावा महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने इसी तिथि के में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक के दिन, महीने और वर्ष की रचना करते हुए पंचांग रचा था। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि सलीवाहर नाम के कुम्हार के बेटे को शत्रु बहुत परेशान करते थे, लेकिन अकेले होने के चलते वह उनका विरोध करने में सक्षम नहीं था। तब उसने सेना से लड़ने के लिए मिट्टी की सैनिक का निर्माण किया और उन्हीं सेना पर पानी छिड़क कर उनको उसमें प्राण फूंक दिए। ऐसा कहा जाता है कि जब शत्रु आए तब कुम्हार के बेटे ने अपने बनाए हुए सेना के साथ मिलकर शत्रु का से लड़ाई की और विजय प्राप्त किया। तभी से शालिवाहन संघ का प्रारंभ हुआ। इस दिन से महाराष्ट्र में मराठी पंचांग के अनुसार नए साल आरंभ हो जाते हैं। इसका पहला महीना चैत्र चैतन्य खुशहाली का होता है। हिंदू कैलेंडर की आखिरी महीना फागुन होता है। फागुन के महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है। सावन के महीने से पेड़ों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए भी इस महीने का महत्व रूप है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को लेकर जहां अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, वहीं आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा के अवसर पर विशेष रूप से प्रसाद वितरित किए जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो बिना खाए इस प्रसाद को ग्रहण करता है वो निरोगी रहता है।
भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस पर्व को 9 दिन तक विशेष रूप से विधि-विधान के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव का समापन रामनवमी को होता है। चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, रंगोली, तोरण, दिवाली बनाकर घरों को सजाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने मुख्य द्वार के लिए आम के आगे एक गुड़ी यानी झंडा रखते हैं। गुड़ी के ऊपर नीम के पत्ते, बताशे लगाते हैं। बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि नीम माना जाता है कि सारी करवाहट दूर होती है, बताशों से आने वाली जिंदगी में मिठास बनी रहती है। गुड़ी पड़वा पर तरह तरह के पकवान घर पर बनाए जाते हैं। पूरन पूरी, बासुंदी पूरी या खीर पूरी जैसे पकवान बनाते हैं। इस पर्व पर लोग पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं जिसमें औरतें नौवारी साड़ी जबकि पुरुष धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा पहनते हैं। गुड़ी पड़वा की पूजा में जिन चीजों की आवश्यकता है वह इस प्रकार है: फूल और कलश से रंगोली, कुछ खिले फूल, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, नीम के पत्ते, नारियल, नया ब्लाउज पीस, साड़ी, बताशे की माला, तोरण, डालों की माला, मीठा, पीतल तांबे का कलश, चौकी, 7 फीट लंबी बांस की डंडी। गुड़ी पड़वा में सबसे पहले उठकर लोग नीम के पत्ते खाते हैं। रंगोली या तोरण लगाने के बाद लोग भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद गुड़ी लगाने का तैयारी की जाती है। सबसे पहले एक बांस की डंडी लेकर एक नए ब्लाउज की पीस लगाई जाती है। उसके ऊपर कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह और हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। फिर पूर्व दिशा में चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा रखा जाता है। एक नारियल और फूल रखा जाता है। आम के पत्ते, नीम के पत्ते, फूलों की माला और बताशों की माला लगाई जाती है। उसके बाद गुड़ी के ऊपर तांबे, पीतल या चांदी के कलश लगाए जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग गुड़ी स्थापित करने के लिए गमले का इस्तेमाल भी करते हैं। गुड़ी के सामने मीठे पकवान का भोग लगाते हैं। किसी किसी घरों में पंडित जी पूजा करवाते हैं और किसी किसी घरों में बड़े करवाते हैं। इस तरह से गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किस उल्लास के साथ गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। तो आपने स्टोरी देख ही लिया होगा कि किस लिए गुड़ी पड़वा मनाया जाता है और यहाँ पर लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गणपति मंदिर के बाहर भी काफ़ी भीड़ रहती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा इस वीडियो के पहले। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर अपना व्यूज़ एक बार मेंशन करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।